फिजिक्स की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको एक बार मैं फार्मूले रिवाइज कराना चाहता हूँ। फर्स्ट फार्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज डिनोटेड बाई Q। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? IT। Q इक्वल टू IT, वेयर I इज करंट एंड T इज टाइम। एक और फार्मूला पढ़ा है आपने Q का, Q इक्वल टू NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकेंड फार्मूला है I करंट, इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। थर्ड ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? R इक्वल टू B ओवर I भी लिख सकते हैं, ठीक है। I इक्वल टू B अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो इससे हमने दो फार्मूले और बना लिए, ये हो गया। एक फोर्थ फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो यही हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? RS लिख दिया मैंने, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। वो क्या फार्मूला होता है? R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट। ओके, इट इज द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फिफ्थ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो मैंने इसको RP से लिख दिया, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 सो ऑन। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने इतने फॉर्मूले देख लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू IT और Q इक्वल टू NE। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q अपॉन T। ओम्स लॉ कहता है B इक्वल टू IR, या R ये I अपॉन में पहुंच जाएगा तो B अपॉन I हो गया, या I इक्वल टू R अपॉन में पहुंच जाएगा तो B अपॉन R हो गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब सीरीज में कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा? 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अच्छा, ये बात हो गई। चलिए और फार्मूले कुछ हैं, उनको भी देख लेते हैं। आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला पढ़ा आपने? B इक्वल टू W अपॉन Q। B इक्वल टू W अपॉन Q। 7 हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस, वो क्या होगा? देखो, हीट प्रोड्यूस का क्या फार्मूला है? हीट प्रोड्यूस क्या होगी? H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल्स लॉ।
जूल्स लॉ भी कहते हैं इसको। 8 इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? P इक्वल टू W अपॉन T। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क डन बाई अ एप्लियंस इन यूनिट सेकेंड। वर्क डन बाई अ इलेक्ट्रिक एप्लियंस इन यूनिट सेकेंड, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है यूनिट सेकेंड में, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया P इक्वल टू W अपॉन T, लेकिन वी नो दैट V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से अगर मैं W निकालूँ तो क्या हो जाएगा? V इंटू Q। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? P इक्वल टू B Q अपॉन T। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो तुमने पढ़ा है Q इक्वल टू आई टी। अब देखो दूसरा फॉर्मूला बनाता हूँ। Q इक्वल टू क्या पढ़ा है? आई टी। तो यहाँ से Q अपॉन टी क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। तो Q अपॉन टी की जगह हम क्या रख देंगे? आई रख देंगे। तो P इक्वल टू फार्मूला बन गया बी आई। एक ये फार्मूला हो गया P इक्वल टू बी आई। और फार्मूला हमें बनाना है इलेक्ट्रिक पावर का, तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू ओम्स लॉ क्या पढ़ा है आपने? ओम्स लॉ। B इक्वल टू आई आर, B इक्वल टू आई आर। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो B की। अब तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ओके। एक और फार्मूला देखते हैं। देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से? B अपॉन आर। अब आई की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गए किसके फार्मूले? इलेक्ट्रिक पावर के। एक बार देख लीजिए। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का Q इक्वल टू आई टी, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q अपॉन टी, ओम्स लॉ B इक्वल टू आई आर। उससे ही हमने ये फॉर्मूले और बना लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू W अपॉन Q। हीट प्रोड्यूस इन हीटिंग इफेक्ट H इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस लॉ इज नोन एज जूल्स लॉ। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू W अपॉन टी, वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक पावर के विभिन्न फार्मूले बना लिए, डिफरेंट फार्मूले बना लिए। तो इसके बाद हम NCERT की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर then connected in parallel combination. If equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is 1 upon 25, 1 upon 5, 5 और 25। देखिए इसका सोल्यूशन। लेट हमने एज्यूम किया एक वायर है, मान लिया इसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल L है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R है। ये पहले की बात है जब हमने उसको काटा नहीं है। जब उसको काटा नहीं है तो उसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल L है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R है। अब क्या करते हैं हम इसको 5 इक्वल पार्ट में क्या कर लेते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो, अब ईच पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? पहले L थी, अब 5 पार्ट में इक्वल पार्ट में तोड़ दिया तो इसकी लेंथ कितनी होगी? L अपॉन 5, L अपॉन 5। ईच पार्ट की लेंथ कितनी होगी? L अपॉन 5, L अपॉन 5, L अपॉन 5, L अपॉन 5। अब आपने पढ़ा है
जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। देखो पहले L लेंथ थी तो उसका रेजिस्टेंस कितना था? R था। अब L/5 होगी तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R/5, 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 R/5। ओके, देखो काटने के बाद ईच पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी? R/5। ठीक है, लेंथ से हमें मतलब नहीं है, फिर भी L/5 हो गई। देखिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इन टुकड़ों को अलग अलग करके क्या कर दिया? अरेंज कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इन्होंने कितनी बता दी है? R डैश। कितनी बता दी है? R डैश। तो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है? 1/R। देखो 1/R P होता है वैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें दे दिया है R डैश है। कितनी है? R डैश। फिर होता है 1/R1, R1, R2, लेकिन यहाँ सभी की रेजिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो 1/R/5 का फार्मूला देख लो पहले। 1/R इक्वल टू RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि यहाँ कितने रेजिस्टेंस हो गए? 5 रेजिस्टेंस हो गए, इसलिए 5 तक गया। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना है? R डैश है, तो उसकी जगह R डैश रख दिया हमने। इस पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है? R/5, तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ठीक है, प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ये हो गया। अब देखिए जो 5 डिवाइड में है R के, वो कहाँ पहुँच जाएगा? अप साइड में पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ओके, इतना समझ में आया? देखिए अब यहाँ से R हम क्या ले लेंगे? LCM। तो यहाँ से 1/R डैश इक्वल टू क्या हो गया? R आ गया हमारा LCM सब में से, ऊपर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। देखो 1/R डैश कितना आया हमारा? ये कितना हो गया? 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 25। कितना हो गया? 25/R। 1/R डैश इक्वल टू 25/R। हमसे रेशियो क्या पूछ रहा है? R/R डैश, R/R डैश। तो R को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा R/R डैश इक्वल टू 25। क्या आ गया? R/R डैश इक्वल टू 25। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, समझ में आया नहीं सर? देखो क्या किया हमने, पहले मान लिया हमने एक पूरा वायर लिया L लेंथ का, उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? R थी। अब उसको 5 इक्वल पार्ट में हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो उसकी लेंथ इस पार्ट की कितनी हो गई? L/5, 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 L/5। रेजिस्टेंस L के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/5, 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 R/5। ठीक है, अब कह रहा है काटने के बाद उनको हमने किस में जोड़ा? पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैट डॉट डैट। ठीक है, तो वैल्यू हमने बता दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस बना है इक्विवेलेंट वो क्या है? R डैश है। तो हमने RP की जगह R डैश रख दिया। R1 R2 3 की जगह हर जगह क्या रख दिया? R/5 रख दिया, क्योंकि सभी की इक्वल रेजिस्टेंस है। अब 5 जो डिवाइड में था वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/R, 5/R, ये हो गया। ठीक है, फिर हमने R LCM ले लिया।
सबको जोड़ दिया, ये हमारा आंसर आ गया R अपॉन R डैश इक्वल टू 25। ओके, मैं जानता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। अब जानते हैं आप इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसका सोल्यूशन देखा क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस पर यूनिट सेकेंड। तो P इक्वल टू वर्क डन बाय एन एप्लियंस पर यूनिट सेकेंड, मतलब टाइम, P इक्वल टू W अपॉन T। ये होता है इलेक्ट्रिक पावर या किसी भी तरह की पावर, ठीक। तो आपने एक फार्मूला और पढ़ा है, B इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, B Q, क्या हो जाएगा B Q। ए वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं W की जगह, तो क्या हो गया P इक्वल टू B Q अपॉन T, B Q अपॉन T। अब देखिए आपने पढ़ा है Q इक्वल टू IT, तो यहाँ से Q अपॉन T क्या हो जाएगा, Q अपॉन T क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो Q अपॉन T है, Q अपॉन T है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, I रख सकते हैं। तो P इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा B इक्वल टू BI, P इक्वल टू BI। देखो हमारे ऑप्शन में ये है, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक पावर को, ऐसे ही हो गया। अब देखो एक फार्मूला पढ़ा है आपने, ओम्स लॉ, B इक्वल टू IR। अब इस फॉर्मूले में B की जगह हम क्या रख देंगे, IR। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर R। देखो अब ऑप्शंस में I स्क्वायर R है या नहीं है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को। अब देखिए I जगह इसी फॉर्मूले से I की जगह क्या हो जाएगा, I बराबर लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, R अपॉन में पहुंच जाएगा, B अपॉन R। इस फॉर्मूले में I की जगह रख दोगे B अपॉन R, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R। तो B स्क्वायर अपॉन R भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ओके।